बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है स्टूडेंट? अगर हम पहले फार्मूला की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F = G m1 m2 डिवाइड बाय टी स्क्वायर। इसमें G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो होती है 6.673 क्रॉस 10 के -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास वैल्यू होती है कैपिटल जी की और ये कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। स्टूडेंट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की तो फील्ड की हम यूँ बात कर सकते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक अर्थ है, दिस वन, ये इसका सेंटर है, राइट? ये अर्थ है हमारे पास। तो स्टूडेंट फील्ड का मतलब होता है एक वो वाला रीजन, किसी भी पॉइंट के अराउंड एक वो वाला रीजन जहाँ तक उसकी एक्सेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं अपने हाथ को स्ट्रेच करता हूँ। अब मेरे हाथ का ये, अगर मैं यहाँ इस तरह घूमता हूँ, एक राउंड बनाऊँ, एक सर्कल बनाऊँ, तो ये अगर मैं यहाँ पर एक टिप रख दूँ, इस तरह से एक पेन रख दूँ, तो मतलब इस तरह से, तो यहाँ पर एक लाइन लग जाएगी, उतनी लाइन लगेगी जितने मेरे हाथ की एक्सेस होगी, जितना लंबा मेरा हाथ होगा, यानी जितना हाथ को मैंने स्ट्रेच किया होगा। या फिर जहाँ पर मैंने हाथ स्ट्रेच किया हुआ है, अब अगर मैं घूमता हूँ तो जस्ट लाइक इमेजिन करें एक सर्कल बनता है। अब उस सर्कल के अंदर, यानी कि मेरे हाथ की रेंज के अंदर जो भी आएगा मैं उसको टच कर सकता हूँ, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, उसको मैं हिट कर सकता हूँ। ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं यहाँ तक मेरी रेंज आ रही है, दिस वन, ठीक है? तो इस रेंज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है मैं उसको पकड़ सकता हूँ, उसको इफेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो मेरी रेंज से बाहर होगा, मैं उसको इफेक्ट नहीं कर सकता, राइट? तो ये जो होगा, जितना मेरा हाथ मैंने स्ट्रेच किया हुआ है, जितना मैं इफेक्ट कर सकता हूँ, इनफैक्ट ये मेरा फील्ड होगा। यानी कि मेरा वो वाला रीजन अराउंड मी, वो वाला रीजन अराउंड मी जिसके अंदर कोई भी आने वाली चीज़ को मैं इफेक्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, थप्पड़ लगा सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, उस रीजन को हम नाम देते हैं फील्ड। और अगर हम फिजिक्स में बात करें, ग्रेविटी की बात करें, तो हम उसको नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक हो गया? तो अर्थ का भी एक फील्ड है इसके अराउंड में, इस तरह से हम कह लेते हैं। सपोज ये उसका फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सपोज करते हैं कि एक मैस हमारे पास ये पड़ा हुआ है और एक मैस हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसको मैस 1 का नाम दे देते हैं, इसको मैस 2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट जस्ट इमेजिन, कौन सा मैस अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होगा? कौन सा? ऑफकोर्स 1 वाला। क्यों? जो 1 वाला मैस है वो फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है और जो 2 वाला है वो आउट ऑफ फील्ड है, वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो वो वाला रीजन, वो वाला एरिया जिसके अंदर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, उस रीजन को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ तक सब क्लियर? तो इसको हम यूँ लिखेंगे, अ फील्ड या फिर अ रीजन अराउंड अर्थ इन विच, जिसके अंदर इट कैन इफेक्ट, या फिर इसको हम यूँ कह सकते हैं, इन विच अ बॉडी कैन इफेक्टेड। ठीक हो गया? तो उसको हम बोल देंगे, उस रीजन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ये एक नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ये इस तरह कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट। अब इसका क्या मतलब है नॉन कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट मतलब होता है कांटेक्ट में रहना, नॉन मतलब नहीं, ये कांटेक्ट में नहीं रहती। अब कांटेक्ट में रहने का मतलब ये नहीं कि होती नहीं है, इसका मतलब ये है, कांटेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ से उसको आपस में जोड़ देना। ठीक है? जैसा कि हम टीवी देख रहे हैं तो जो भी तस्वीर, जो भी मूवी चल रही है, उसको जोड़ा जाता है उसके सोर्स के साथ सिग्नल के ज़रिए। ठीक है? हम एक लाइट ऑन कर रहे हैं तो लाइट, जो बल्ब की वायर है, वो कनेक्ट हो रही है किसके साथ? स्विच के साथ, मेन सोर्स बिजली के साथ, करंट के साथ, राइट? तो जिसकी वजह से वो ऑन होता है, यानी कि उनका आपस में कनेक्शन होता है। इसी तरह उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट होना बीच में। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। किस तरह? देखें, मेरे पास ये मार्कर है,
छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा, डाउन, डाउन जा रहा है ना। तो क्या ये डाउन क्यों जा रहा है? क्या इस मार्कर और अर्थ के दरम्यान में कोई वायर है? देखते हैं, कोई वायर नहीं है, कोई वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है बीच में, लेकिन फिर भी ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अगरचे ये वाला मार्कर अर्थ के साथ टच में है, अगर टच में वो फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है, अगरचे ये मार्कर अर्थ के साथ टच में है तब भी, अगर ये टच में नहीं है तब भी अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, राइट। यानी कि अगर ये इन कॉन्टैक्ट नहीं भी ना है अर्थ के, क्योंकि नहीं है यहाँ पर कोई वायर मैंने नहीं लगाई, फिर भी ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। वो वाली फोर्स जो बिना टच किए अट्रैक्ट करे, अट्रैक्शन हो, उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच नहीं है, किसी वायर के साथ, किसी बैरल के साथ, किसी भी सोर्स के साथ अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। इसलिए हम कहेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमारे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे हम देखें, ये अर्थ है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर फेंकते हैं तो याद रखना है इसकी जो वेलोसिटी होती है, वो डिक्रीज होना शुरू होती है, वो डिक्रीज होती है ग्रेजुअली। और जब वही ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक हो गया, ये चीज़ याद रखिए, डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म है ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो ग्रेविटेशन फोर्स को हम कहेंगे, स्ट्रेंथ मतलब कितनी ताकत के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। सपोज करते हैं हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, मैं इसी पर बात पर आ जाता हूँ। एक मैस ये है और दूसरा मैस मेरे पास ये है, ठीक है। अब M1 जो है वो, ये M1 है और ये M2 है, उसको रहने दे भी, M1 और M2, M1 कम है और M2 ज़्यादा है। मतलब M2 अगर सपोज 10 kg का है ना, तो M1 मैं सपोज कर दूँ 2 kg का है, ठीक है। तो मैस जितना ज़्यादा होगा, क्या ख्याल है, अट्रैक्टिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, उतनी कम होगी? उतनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मैसेज का जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर एक ये मैस है, दूसरा अर्थ का मैस है, इसको अगर फार्मूले को मैं यूँ लिखूँ, F = कैपिटल G M1 और ये ME डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये ME क्या चीज़ है? जो ये मैंने लिखा है, ये मेरे पास होगा मैस ऑफ द अर्थ, मैस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का मैस है और ये वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की और मैस की। तो ये मेरे पास वही मैस है स्मॉल m, और जो ये है मेरे पास ये ME है, ठीक है। अब दोनों मैसेज का प्रोडक्ट ज़्यादा है जी। अगर मैस M1 की बात करें और M2 की बात करें, पहले हम M1 और ME को मिला लेते हैं, फिर हम M2 और ME को मिलाते हैं। तो जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। यहाँ पर M2 ज़्यादा है M1 की निस्बत, तो M2 पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी अर्थ की वजह से, और जो M1 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अर्थ की वजह से वो कम होगी, क्योंकि मैस का प्रोडक्ट कम बन रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट, तो हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ मेरे पास वो वाली फोर्स होती है जिस ताकत के साथ, जिस फोर्स के साथ, जिस कुव्वत के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट्स फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ बनेगी, फोर्स पर यूनिट मैस, ठीक है, उसको हम बोल देंगे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका हमारे पास होगा फोर्स पर यूनिट मैस, तो ये इसका यूनिट होगा न्यूटन पर kg, ठीक हो गया। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर इसको हम देखें तो राउंड अबाउट हमारे पास ये 10 न्यूटन फोर्स होती है पर kg के हिसाब से, अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर देखें। क्लियर? यानी कि अगर हमारे पास 1 kg का मैस है, उस पर जो फोर्स ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 10 न्यूटन की होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक जिसको हमने कहा था ग्रेविटेशन फील्ड। थैंक यू।